राधे राधे भक्तों, कैसे हो कि आप भी। मन को कंट्रोल करने की बात आती है तो अधिकतर लोग इसे किसी जबरदस्ती, किसी दबाव, किसी कठोर अनुशासन की तरह समझ लेते हैं, जबकि सच यह है कि मन को वश में करना किसी युद्ध को जीतने जैसा नहीं है, बल्कि एक मित्रता को गहराने जैसा है। और यही बात पूज्य श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के जीवन और उनके भाव में दिखाई देती है कि मन से लड़ो मत, मन को समझो, मन को देखो, क्योंकि जिस दिन तुमने मन को समझ लिया उस दिन मन अपने आप शांत होने लगता है। और इसी समझ से एक ऐसी दिनचर्या जन्म लेती है जो बाहर से बहुत साधारण दिखती है लेकिन भीतर से बहुत गहरी होती है। ऐसी दिनचर्या जो मन को थकाती नहीं बल्कि धीरे धीरे उसे विश्राम की अवस्था में ले जाती है। सुबह का पहला नियम यही है कि आंख खुलते ही मोबाइल या दुनिया की खबरों में मत कूदो, बल्कि 2 पल अपने अस्तित्व के साथ बैठो। ये अनुभव करो कि श्वास आ रही है, जा रही है, जीवन अभी भी तुम्हारे भीतर बह रहा है। क्योंकि जिस दिन सुबह की शुरुआत बाहर से होती है उस दिन मन सारा दिन बाहर ही भटकता रहता है, और जिस दिन सुबह की शुरुआत भीतर से होती है उस दिन मन में एक अदृश्य स्थिरता जन्म लेती है। फिर उठते ही किसी बड़े संकल्प की जरूरत नहीं है, बस इतना स्मरण पर्याप्त है कि आज मुझे मन को सुधारना नहीं है, आज मुझे मन को देखना है। क्योंकि सुधार की कोशिश में ही हिंसा छिपी होती है और देखने में करुणा, और करुणा से ही मन पिघलता है। स्नान करते समय पानी को केवल शरीर पर गिरता हुआ मत देखो, बल्कि उसे अपने विचारों पर भी बहने दो। जैसे पानी मैल को बहा ले जाता है वैसे ये भाव रखो कि अनावश्यक विचार भी बह रहे हैं, क्योंकि मन प्रतीकों से जल्दी सीखता है, तर्क से नहीं। और जब मन को रोज छोटे छोटे प्रतीक मिलने लगते हैं तो वो धीरे धीरे शांत होने लगता है। भोजन की बात करें तो मन पर सबसे गहरा असर भोजन का ही पड़ता है। बहुत भारी, बहुत उत्तेजक, बहुत जल्दी जल्दी खाया गया भोजन मन को और बेचैन कर देता है। इसलिए नियम ये नहीं है कि क्या खाना है, बल्कि ये है कि कैसे खाना है। जब खाओ तो केवल खाओ, मोबाइल मत देखो, बातें मत करो। ये छोटा सा नियम मन को एकाग्रता का पहला पाठ पढ़ा देता है। क्योंकि मन एक समय में एक ही काम करे तो उसे विश्राम मिलता है। दिन में कुछ समय ऐसा अवश्य रखो जहां तुम जानबूझकर कुछ भी नहीं कर रहे हो, न ध्यान की कोशिश, न जप, न मंत्र, बस बैठना। क्योंकि मन को कंट्रोल करने की सबसे गहरी विधि यही है कि उसे कुछ समय के लिए खुला मैदान दे दिया जाए। जैसे बच्चों को खेलने दिया जाए तो वे खुद थक कर शांत हो जाते हैं, वैसे ही मन को भी अगर बिना रोक टोक थोड़ी देर देखने दिया जाए तो वो अपने आप धीमा पड़ने लगता है। दिन भर जो भी काम करो उसमें जल्दी मत लाओ, क्योंकि जल्दी मन की भाषा है और सहजता आत्मा की। और जब तुम गति कम कर देते हो तो मन को संदेश मिलता है कि अब खतरा नहीं है, अब भागने की जरूरत नहीं है। यही कारण है कि साधु संतों की चाल धीमी होती है, उनके शब्द कम होते हैं, क्योंकि वे मन को बार बार ये भरोसा दिलाते रहते हैं कि सब ठीक है। शाम के समय दिन भर की घटनाओं का हिसाब मत लगाओ, ये मत सोचो कि क्या गलत हुआ और क्या सही, बस इतना देखो कि मन कहाँ कहाँ अशांत हुआ, और उस अशांति को दोष मत दो, बस देखो। क्योंकि देखने से ही भीतर एक दूरी बनती है, और दूरी बनते ही मन का बोझ हल्का होने लगता है। सोने से पहले का नियम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही अगले दिन की गुणवत्ता तय करता है। बिस्तर पर जाते समय किसी प्रवचन को सुनते हुए या किसी मधुर भजन को हल्की आवाज में चलने दो, लेकिन उसे सुनने की कोशिश मत करो, बस उसे बहने दो जैसे नदी बहती है। क्योंकि मन जब प्रयास छोड़ देता है तभी गहराई में उतरता है। और धीरे धीरे श्वास का गहरा होना, शरीर का ढीला पड़ना और विचारों का धुंधला होना इस बात का संकेत है कि मन अब नियंत्रण में नहीं बल्कि विश्राम में जा रहा है। और यही असली नियंत्रण है, क्योंकि जिसे तुम कंट्रोल कहते हो वो अक्सर दमन होता है, और दमन से मन और विद्रोही बनता है, लेकिन विश्राम से मन श्रद्धालु बनता है। अगले दिन फिर वही चक्र, लेकिन अब थोड़ी अधिक जागरूकता के साथ। और याद रखना कि ये कोई 7 दिन की चुनौती नहीं है, ये कोई 30 दिन का कोर्स नहीं है, ये एक जीवन शैली है। और जीवन शैली हमेशा धीरे बदलती है। कभी कभी मन फिर से भटकेगा, फिर से पुराने रास्तों पर जाएगा, लेकिन अब तुम घबराओगे नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है कि मन का भटकना उसकी प्रकृति है, और तुम्हारा काम उसे सही रास्ते पर घसीटना नहीं है, बल्कि उसे प्रेम से वापस बुलाना है। जैसे माँ बच्चे को डांटती नहीं, बस गोद में ले लेती है, और यही प्रेम धीरे धीरे नियम बन जाता है, नियमावली बन जाता है। बिना लिखे, बिना थोपे
और एक दिन तुम अचानक पाओगे कि मन पहले जितना शोर नहीं करता, पहले जितनी मांगे नहीं करता, पहले जितनी शिकायतें नहीं करता, क्योंकि उसे पहली बार जीवन में सुना गया है, समझा गया है। और यही वो गुप्त दिनचर्या है जो बाहर से दिखाई नहीं देती लेकिन भीतर क्रांति कर देती है। यही वो मार्ग है जहाँ मन शत्रु नहीं रहता बल्कि साधन बन जाता है। और जब मन साधन बन जाता है तब जीवन अपने आप ध्यान बन जाता है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी संघर्ष के, बस एक शांत गहरी मीठी स्वीकार्यता के साथ। और अब इस यात्रा को यहीं धीरे धीरे विश्राम की ओर ले जाते हैं, क्योंकि मन को कंट्रोल करने की सबसे सुंदर घड़ी वही होती है जब तुम समझ जाते हो कि अब कुछ जोड़ना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, बस जो है उसे रहने देना है। इस पल को ऐसे स्वीकार करना है जैसे रात नींद को स्वीकार करती है, बिना सवाल किए, बिना शर्त रखे। अब अगर आंखें भारी हो रही हैं तो उन्हें भारी होने दो, अगर श्वास गहरी हो रही है तो उसे गहरी होने दो, क्योंकि यही संकेत है कि मन ने आज तुम्हारी बात मान ली है। और याद रखना कि कल फिर जीवन आएगा, फिर चुनौतियां आएंगी, फिर विचार उठेंगे, लेकिन अब तुम उनसे डरोगे नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है कि मन को हर रोज जीतना नहीं होता, बस हर रोज थोड़ा सा समझना होता है। और यही समझ धीरे धीरे श्रद्धा बन जाती है। यही श्रद्धा जीवन को सरल बना देती है और इसी सरलता में परम शांति छिपी होती है। अब इस भाव के साथ अपने मन को विश्राम दो, अपने हृदय को हल्का होने दो और इस मधुर अनुभूति के साथ इस क्षण को यहीं पूर्ण होने दो। राधे राधे। अभी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें भक्तों, आपको डेली नए नए प्रवचन मिलते रहेगी। राधे राधे।